नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि कल हमें लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेड लेने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सीखने को मिले। दोस्तों, बैंक निफ्टी की अगर क्लोजिंग को देखें तो क्लोजिंग आई है 43,108 पर, इस लेवल पर आई है। और ये क्लोजिंग कल के ही लेवल पर आई है, जहां पर ऑलमोस्ट कल क्लोज हुई थी, वहीं पर आज भी क्लोजिंग आई है। मॉर्निंग में गैप अप जरूर ओपन हुई थी, लेकिन आज इंट्राडे में ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बनी नहीं सेटअप के अकॉर्डिंग। हालांकि डाउन साइड में काफी ज्यादा आई, इसके बाद साइडवेज ही मोमेंटम रहा, कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया। जिन्होंने भी आज ट्रेड किया होगा, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स बिल्कुल टोटली साइडवेज थे, टोटली जो है वो टाइम डिके खाने वाला था, कुछ भी खास मिला नहीं होगा। हालांकि निफ्टी में मैंने एक छोटा सा ट्रेड किया था, जिसमें करीब 15 से 20 पॉइंट ही मिल पाए, इसके बाद हमने ट्रेड को एग्जिट कर लिया था। हालांकि 2 बार हमने प्रयास किया था, पहली बार ट्रेड नहीं चल पाया तो कास्ट टू कास्ट उसमें निकल गए थे। दूसरी बार जब ट्रेड लिए थे, उसमें करीब 15 से 20 पॉइंट हमने मिले हैं, उसमें भी हम निकल गए थे। तो आइए एनालाइजेशन करते हैं कल मार्केट में। कल शुक्रवार है, तो कल कैसा मोमेंटम रह सकता है। आज चूंकि कल के हाई और लो के बीच में ही रही, इसलिए मार्केट ना पहले मार्केट पहले ओपन होते ही पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई, इसके बाद सारा दिन इसी लेवल पर घूमती रह गई। कल के लिए हमें सपोर्ट का जो लेवल है, आज का जो लोड लगा हुआ है, ये वाला लेवल, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल देखिए, ये इसलिए क्योंकि कल जो ब्रेकआउट हुआ था बैंक निफ्टी में, वो इस लेवल से ही एकदम शार्प बाइंग आई थी। और पूरा दिन कल भी कुछ खास नहीं मिला होगा, क्योंकि पहली कैंडल में ही इतनी दूर जा करके इसने क्लोजिंग दे दी थी। आज भी ऐसा ही किया, आज ओपन होकर के पहली कैंडल यहाँ पर बनाई, यहाँ पर पूछ निकल गई। तो यहाँ पर भी सेफ नहीं था कि आप ट्रेड करें। आप देखें कि अगर यहाँ किसी ने ट्रेड ले भी लिया होगा तो फिर ऊपर गई, स्टॉप लॉस लगा होगा, फिर इसके बाद इसने नीचे आई, नीचे भी कोई खास, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जाए, ज्यादातर इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसने डे लो को ब्रेक किया। अब डे लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ छोटा सा ट्रेड मिल रहा था। हालांकि इस ट्रेड को हमने लिया नहीं, लेकिन इस लेवल पर एक ट्रेड मिल सकता था। अगर यहाँ पर एक ट्रेड पुट साइड के लिए लिया जाता तो शायद बन जाता, लेकिन ये भी सेफ ट्रेड नहीं था, क्योंकि यह भी कल के हाई और लो के अंदर ही ट्रेड था। दोस्तों, कल हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल कहां पर फेस करना पड़ सकता है, किस लेवल पर हमें ट्रेड मिल सकती है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो लेवल है, ऊपर का लेवल, ये आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही हमें यहाँ ओपन होने के बाद, अगर फ्लैट ओपन होती है यहाँ पर समय बिता करके, इसको अगर ब्रेक करती है इस लेवल को, यानी 43,254, एक ब्रेकआउट मिलता है कुछ समय बिताने के बाद, या ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर रीटेस्ट मिलता है, तो भी यहाँ पर हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी 100-200 पॉइंट की मिल सकती है, या 53,500 तक की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। पुट साइड हमें कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी?
यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में एक बार नीचे अगर ये आ जाए तो हमें यहाँ भी कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद में शार्प सेलिंग आकर के यहाँ पर आकर के ये सस्टेन करे, समय बिताए, इसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक रिवर्सल ट्रेड हमें यहाँ तक के लिए मिल सकता है। पुट साइड हमें कब मिल सकता है? जब ब्रेक यहाँ पर कहीं पर ओपन हो और नीचे की साइड में ब्रेक करे तो ये फिर यहाँ पर समय बिता सकती है। यहाँ पर पुट में एंट्री लेना उचित नहीं रहेगा। पुट में एंट्री तब सेफ रहेगा जब फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर आकर के समय बिताए, इसके बाद ब्रेकआउट मिले, तब हमें 52,700 तक की पहली टारगेट मिल सकती है। इसके बाद 52,500 तक का दूसरा टारगेट हमें ओपन हो जाएगा। लेकिन या तो यहीं पर ओपन हो और समय बिताए, समय बिताने का मतलब ये है कि तुरंत अगर ये ब्रेक डाउन हो जाती है पहली कैंडल में तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर ओपन होती है या यहाँ कहीं पर ओपन होती, इस लेवल पर आ जाती है, कहीं पर समय स्पेंड हो जाता है, 3-4 कैंडल बन जाती 5 मिनट की, तो इसके बाद अगर नीचे को ब्रेक डाउन मिलता है तो हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी 52,700 का लेवल, हमें पहला लेवल देखने को मिलेगा, ये वाला लेवल। लेकिन ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही जो आज का लेवल था, हालांकि ये बहुत बड़ा है नहीं, ये वाला स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का काम करेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें अगर आज का लो टूटता है तो हमें ये जो 600 पे ये वाला जो स्विंग है इस लेवल पर मिलेगा। यानी आज का जो लो टूटता, आज का लो जो है वो लगभग 815 है। 815 का लेवल टूटेगा तो हमें फिर कल जहां से मार्केट ऊपर गई थी 500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमें कल लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में अपॉर्चुनिटी मिले। अभी हम ओपन इंटरेस्ट पर भी एनालाइज कर सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बनता है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो हमने आज ट्रेड लिया था वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिला है। इस लेवल पर कहीं हमने जब डे हाई ब्रेक किया था तब यहाँ पर कहीं हमने ट्रेड लिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं उसमें मिले, यहाँ समय बिताने लगे, फिर हमने जो है उसको एक चीटी कर दिया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने लिया था। हाँ, यहाँ पर कहीं पर क्योंकि ये एक अच्छी कैंडल बन रही थी, फुल कैंडल थी, तो यहाँ पर हमने लिया था। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गई, फिर हमने एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने को बोला था, लेकिन यहाँ पर फिर अच्छा एक मौका मोमेंटम दिख रहा था, तब हमने दोबारा री एंट्री किया था, जिसमें हमें 15-20 पॉइंट मिले थे, बहुत खास नहीं मिला था। अब कल हमें निफ्टी में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? अगर देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखिए 24,400 का लेवल अब इस समय इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है, ये वाला ऑल टाइम हाई हो गया है। कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें या तो इस लेवल पर मिल सकती है, लेकिन इस लेवल पर हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। पुट की अपॉर्चुनिटी हमें कब मिल सकती है? पुट की अपॉर्चुनिटी या तो फ्लैट ओपन हो, यहाँ पर समय बिताए, इसके बाद ब्रेक डाउन करे तो पुट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
कॉल की अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब आज के हाई के आसपास 24,400 के आसपास में ओपन हो और नीचे आ जाए, और यहाँ समय बिताने के बाद फिर से ब्रेकआउट हो तो हमें फिर आ, ये जो 300 का लेवल है, 300 के लेवल से हमें 400 के लेवल तक का एक खुला हुआ ओपन जगह मिल जाएगी। यहाँ तक का लेवल हमें मिल सकती है। अब अगर उसमें ओपन इंटरेस्ट में देखें तो 24,400 का ज्यादा से ज्यादा 20-25 पॉइंट और ऊपर जा सकती है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि ऊपर जा सकती है कल, या अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो भी हमें, हमारे पास बहुत कुछ कॉल साइड में जाने के लिए नहीं बचे, क्योंकि गैप अप ओपन हो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, इसके बाद फिर नीचे यहाँ करके खिचड़ी एरिया में आएगी। तो यहाँ से लेकर के इस लेवल तक 30-40 पॉइंट का हमें जैसे आज मिला तो वैसे ही मिल सकता है, अदरवाइज बहुत कुछ निफ्टी में भी कल देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला लेवल आप अपने चार्ट पर डाल लीजिए, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो कल का जो एक बॉक्स है 300 से लेकर के 240, यानी 60-70 पॉइंट का कल के दिन में हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, एक बड़ा तगड़ा गैप डाउन मिल जाता है, पहला टारगेट हमें यहाँ तक का मिल सकता है, दूसरे टारगेट में पहला टारगेट हमें यहाँ तक का मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ ही आ जाती है और यहाँ समय बिता करके ऊपर ब्रेकआउट मिलती है तो यहाँ फिर खिचड़ी एरिया आ जाएगा, यहाँ कुछ खास नहीं मिलेगा। बेटर होगा कि अगर मार्केट इसी एरिया में कहीं ओपन हो, या कहीं यहाँ पर ओपन हो जाए, फिर नीचे आए, फिर समय बिता करके नीचे ब्रेक डाउन करे, तो हमें पुट साइड की अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो अब देखते हैं निफ्टी का। अब 11 जुलाई की एक्सपायरी रहेगी निफ्टी में। देखे 24,300 का जो लेवल है, जहां पर क्लोजिंग आई है, यहाँ पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। अगर पीसीआर डेटा को देखें तो न्यूट्रल है, यानी 0.9 है, 0.9 यानी एक ही है। अब देखें यहाँ पर कॉल राइटर 24,500 पर इनको लगता है कि इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए दबा करके यहाँ बैठ गए। 24,400 का लेवल, ये वाला लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ ही आज ओपन हुई थी, इसके आसपास ही आज का हाई है। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे कॉल राइटर है। इसके बाद ये भी बैठे हुए, ये सब थीटा डीके वाले हैं, इनको लगता है कि यहाँ मार्केट ऊपर साइड में नहीं आएगी। और वहीं अगर पुट साइड की बात करें, 24,000 पर अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं। 24,000, अब पुट राइटर सोचते हैं कि 24,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, और यहाँ पर भी अच्छे खासे इनको भी लगता है कि 24,300 से ऊपर ही चली जाएगी। तो ऐसा भी संभव है कि 24,300 के जहां पर आज की क्लोजिंग आई है, और आज के अगर हाई और लो के बीच में रही तो कल कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर नीचे साइड में आती है तो 24,200 पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, और पुट राइटिंग जहां से यहाँ से हमें फिर से बाउंस बैक मिल सकता है, या इससे भी अगर नीचे आई तो यहाँ से भी बाउंस बैक मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल पर ही पुट राइटर है, इस लेवल पर भी है। बहुत ज्यादा यहाँ पर अगर गैप डाउन हो गई, 24,000 के ही आसपास आ गई, तो निश्चित रूप से बाउंस बैक करेगी, और ये हमें फिर 24,000, पहला टारगेट हमें 24,100, दूसरा फिर ये 24,300 का लेवल हमें ओपन रहेगा अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुट राइटर हैं, तो ये इससे नीचे मार्केट को जाने नहीं देंगे। पहले तो इसके नीचे ही 24,300 के नीचे ही ये पुट राइटर मुश्किल करेंगे। यहाँ पर अगर इसके नीचे आई तो भी ये जल्दी से हटेंगे नहीं, यहाँ से फिर से बाउंस बैक आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर है वो भी न्यूट्रल है, यानी 1.7 है बना हुआ, और ये भी न्यूट्रल ही होता है। अब यहाँ देखा 53,000 के लेवल पर, 53,000 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, यहाँ पर कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी है। हर एक 100 के स्ट्राइक पॉइंट पर अच्छी खासी आपको कॉल राइटिंग देखने को मिल जाएगी, और ये 52,500 का लेवल, और ये 53,000 का ये जो लेवल है, संभव है इसके बीच में ही मार्केट का ऊपर नीचे होना रहेगा।
हाँ, अगर यहाँ पर कहीं पर आ जाती है मार्केट तो हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी फिर से 53,000 तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके नीचे ओपन हो जाए यहाँ समय बिता करके और फिर 52,500 का ब्रेकआउट मिले तो फिर तो एक बहुत बढ़िया कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों आप अपनी चार्ट पर मार्क कर लीजिए। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही लिंक में हमने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं कॉल निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूं जो कि एक पेपर ट्रेड ही होता है, यानी वर्चुअल ट्रेड होता है, कोई रियल ट्रेड नहीं होता। उसको देख करके आप रियल ट्रेड ना करें। रियल ट्रेड करने के लिए पहले सीखें, सीखने के बाद ही फिर रियल ट्रेड करें, ताकि आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सके बिना किसी कॉल टिप्स की सहायता से। कॉल टिप्स की सहायता से अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप लॉस ही करेंगे, इसलिए लॉस ना करें। सीख करके ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ या टेलीग्राम चैनल पर जो भी शेयर कर रहा हूँ वो मात्र आपको सीखने के लिए, वर्चुअल ट्रेड करने के लिए है। कभी भी रियल ट्रेड वहां ना करें। यहाँ पर आपको सीखने को जरूर मिल सकता है, सीख करके आप स्वयं ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए